अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है जूसी बीफ बर्गर, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है कीमा, और कीमा हमने ले लिया है हाफ kg। और हम कीमे में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे प्याज हमने ले लिया है 1 मीडियम साइज का चॉप कर लिया है। धनिया हमने ले लिया है आधी गट्ठी, और साथ हमने ले लिया है 2 ग्रीन चिलीज चॉप कर लिए हमने सब कुछ, और हमने इसमें ऐड कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं रेड चिली पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, और नमक हमने ले लिया है 2 चम्मच, और हमने इसमें ऐड कर लिया है। और जो आज की हमारी रेसिपी है बहुत ही टेस्टी भी है और यमी भी है, और आप लोग इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 अंडा। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं घी, और घी हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 चम्मच। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे बेसन, और जो बेसन हमने लिया है वो है 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे गरम मसाला 1 चम्मच हमने इसमें ऐड कर लिया है। और बस इसमें इतने ही मसाले डलेंगे। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितने अच्छे से आप इसको मिक्स करेंगे उतने ही हमारे जो बीफ बर्गर है वो बहुत ही जूसी और टेस्टी बनेंगे। और आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। और आप लोग बिल्कुल भी कमेंट नहीं करते हैं मेरी वीडियोस पे। और जो सब कुछ हमने कीमे में ऐड किया था वो अब अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। और अब बना लेते हैं हम अपनी स्पेशल सी सॉस, जो कि बहुत ही टेस्टी होगी और खाने में भी लाजवाब होगी। तो सॉस बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है मायोनीज हमने ली है 4 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं केचप हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं मस्टर्ड सॉस, और मस्टर्ड सॉस हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 टेबलस्पून। मस्टर्ड सॉस से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं चिली सॉस हमने इसमें ऐड की है 2 टेबलस्पून। और अब हम अपनी सॉस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हर सॉस का अपना अपना टेस्ट भी आए और बहुत ही यम्मी भी बने। और हमने फ्रिज में आधे घंटे के लिए कीमे को रख दिया था। तो अब आधा घंटा पूरा हो गया है। तो अब हम इसके छोटे छोटे कबाब बना लेंगे। और अब हमने अपने कबाब सारे बना लिए हैं, और आप इनकी शेप देख लें। तो अब हम इसको अच्छे से भी फ्राई कर लेंगे। पहले ऑयल को अच्छे से गरम करें, और उसके बाद हम इसमें अपने कबाब रखते जाएंगे, क्योंकि जब हम ठंडे ऑयल में रख लेंगे तो ये अच्छे से नहीं पकेंगे और ये बिल्कुल कच्चे कच्चे रहेंगे। और हम कबाब को ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करेंगे। और जब एक साइड से अच्छे से पक जाए तो हम इसे पलटाएंगे। जब ये अच्छे से नहीं पकेंगे और थोड़े थोड़े कच्चे कच्चे रहेंगे, तो अगर हमने इनको पलटा दिया तो ये टूट जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम एक साइड से अच्छे से पकाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसे पलटा देंगे, और दूसरी तरफ से भी हम इसको अच्छे से पकाएंगे।
इसलिए 2 मिनट के लिए एक जगह से पकाएं और उसके बाद दूसरी साइड पे पलटाकर 2 मिनट तक और पकाएं। तो अब देखिए इनमें कलर आना शुरू हो गया है और एक साइड से बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब हम इसको दूसरी साइड से अच्छे से पलटा लेंगे और उसे अच्छे से फ्राई करेंगे। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर अभी तक बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तो अब हमारे कबाब रेडी हो गए हैं और हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। तो अब हम एक प्लेट में अपने बन रख लेंगे और बन को हम दरमियान से कट कर लेंगे। ये जो बन है हम ये मार्केट से लाए हैं और अगर आपको अपने घर में बन बनाने हैं तो आप मेरे चैनल में जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। वो फुल बनाने की रेसिपी है बन बनाने की। अगर आपने बन बनाने वाली रेसिपी देखी है तो उस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को कैसी लगी। तो यहाँ पर हम अपने बन को थोड़ा थोड़ा सेक दे रहे हैं और आप लोग मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं अपनी वीडियो की एंड में आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊंगी और फिर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वो आपको कैसी लगी है। और आप लोग इस खुशी में सबसे एंड में ना चली जाइएगा, पहले मेरी वीडियो पूरी देखिए और उसके बाद आप वो मेरा क्लिप दे सकते हैं क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। तो अब हमारे बन फ्राई हो गए हैं थोड़े थोड़े से। तो अब हम इसमें अपने डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स रख देंगे। तो सबसे पहले हम बन में मायोनीज़ लगा रहे हैं। मायोनीज़ आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपको मायोनीज़ ज़रूरत है। तो हम मायोनीज़ को स्प्रेड कर लेंगे। तो हम बन की एक साइड पे मायोनीज़ लगाएंगे और दूसरी साइड पे जो हमने सॉस तैयार की थी वो हम इस पे लगा लेंगे। तो अब हमारी मायोनीज़ बहुत अच्छे से स्प्रेड हो चुकी है। तो अब हम इसमें अपनी सॉस लगा लेंगे और आप इसको भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसको लगा सकते हैं। तो अब हम इसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे से। तो अब हमने अपनी सॉस को स्प्रेड अच्छे से कर लिया है। तो हम मायोनीज़ वाली साइड पे सबसे पहले हम इस पे लेट्स रखेंगे, मीन्स सलाद पत्ता, और फिर उसके बाद हम इसके ऊपर अपना कबाब रख लेंगे और हम बन को एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको क्लोज कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी सा एक बन तैयार है। लीजिए, मज़ेदार सी आज की हमारी रेसिपी तैयार है। अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें और मेरी वीडियो के लास्ट क्लिप ज़रूर देख कर जाइएगा। तो आप लोगों के सब्र का फल अब मीठा हो चुका है।